जय माँ। आजकल युद्ध का मौसम चल रहा है, तो उससे जोड़ करके ही हम लोग आगे बढ़ें। हर चीज़ से कुछ सीखने को मिलता है और युद्ध से एक बहुत आवश्यक चीज़ सीखने को मिलती है, और वो ये कि युद्ध कम से कम दो भूमि पर लड़ा जाता है। एक जिसमें शत्रु बाहर होता है और हम उसको पहचानते हैं कुछ हद तक और युद्ध लड़ते हैं, परंतु उससे भी बहुत भयानक शत्रु होता है जो हमारे अंदर होता है। राष्ट्र में, राष्ट्र के अंदर, व्यक्ति व्यक्ति के अंदर। और उसका एक शब्द है जो इस आंतरिक शत्रु के लिए उपयोग में लाया गया है। स्पेनिश वार होता था, सिविल वार, उसमें वो देखते थे कि हम लड़ते हैं, हम क्यों हार क्यों जा रहे हैं, हमारी खबर बाहर कौन पहुंचा रहा है। तो उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया, उसका नाम है फिफ्थ कॉलमनिस्ट। श्री अरविंद इसको सावित्री में भी बताते हैं। फिफ्थ कॉलमनिस्ट कौन है? तो वो 4 कॉलम जा रहे हैं, ये पीछे से क्या कर रहा है, ये हतोत्साहित कर रहा है। देखा है कभी हम सब ने कि हम किसी भी काम में कुछ करना चाह रहे हैं तो अंदर से ही हमारे कुछ अंतर विरोध पैदा होगा, या तो वो हमको हतोत्साहित करेगा या किसी और दिशा में ले जाएगा। ये भी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। कहीं पर जाओ, पूछो कि वो जगह जानी है, कैसे जाएंगे, तो वो मालूम हो नहीं मालूम हो, लेकिन वो आपको जरूर बताएंगे और सिर हिला के, हाँ उधर जाइए आप, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, लेकिन वो कहीं और ही भटका रहा है। तो जीवन में कभी भी किसी भी चीज को, किसी भी सक्सेस, सफलता को पाने के लिए ये हमको स्मरण रखना है कि ये अंदर के शत्रु को पहचानना, और जब तक हम उस पर विजय नहीं प्राप्त करते हैं तो हमारे जितने भी प्रयास बाहर के शत्रु को डील करने के होंगे वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। हम सब के अंदर जो अंदर के शत्रु हैं उनके कुछ नाम हैं और बड़े रोचक रोचक नाम हैं। एक नाम है, इसको हम अंदर का शत्रु कह सकते हैं या रोग कह सकते हैं। एक रोग है या शत्रु है जिसका नाम है बोर्डम। सुना है? परिचित हो? सब परिचित है ना बोर्डम से। बोर्डम में क्या होता है? समय होता है लेकिन समझ नहीं आता है कि क्या करें। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जब ये नहीं समझ आता कि हम क्या करें तो कोई ना कोई मूर्खता करते हैं, और वो हमारे पूरे दिन के मेहनत को वो पानी डाल सकता है। ऐसे ही अंदर का एक शत्रु है अवसाद, दुख, कंप्लेंट, भय। अब भय की सबसे बड़ी समस्या है कि जिस चीज से आप भयभीत होते हो वो आपके पास ज्यादा आएगी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। किंतु फिर भी भय, अवसाद, चिंताएं, और एक जो इसका सबसे भयानक रूप है, इसको तो हम लोग पहचान लेते हैं, एक जो इसका सबसे भयानक रूप है वो है सुख की खोज। सुख की खोज कैसे करते हैं? सीकिंग फॉर हैप्पीनेस। हम सब एक कटोरा लेके द्वार द्वार भटकते हैं, कहीं से मुझे थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ी सी खुशी मिल जाए। अब क्या होता है, आप बोलेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो समस्या ये है कि जब कोई आपको थोड़ी सी खुशी आपके साथ डालता है तो वो बदले में बहुत कुछ आपसे लेता है। एक कहानी है कई जगहों पर, एक महाभारत की कहानी और एक गॉस्पेल में कही गई कहानी है कि किसी को बहुत भूख लगी थी, तो वो जाके अपने मित्र से कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो मित्र कहता है हाँ मेरे पास दलिया है, लेकिन मैं तब तुमको दूंगा यदि तुम अपनी आत्मा को मुझे दे दोगे। तो कहता है वो बाद में देखेंगे, दे दी आत्मा, अभी तो मुझे भूख लगी है। अब ये कहानी का हमारे महाभारत में भी इसका वर्णन है। कैसे वर्णन है? कर्ण की कहानी, इतना उसमें सारी संभावनाएं थी, लेकिन दुर्योधन क्या कहता है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा है ना कि तुम राजा बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, सबने तुमको दुत्कारा है, मैं तुमको राजा बनाऊंगा। करना क्या होगा? इसके बाद तुम्हारे अंदर में तुम्हारी कोई भी आत्मा की आवाज होगी कि ये सही है, ये उचित है, इसको नहीं करना, मित्रता का साथ निभाना,
और तुम समझो कि मैं जो कहूँगा, वो कहता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं जो कहूँगा उस प्रकार से तुम अपना जीवन समझो, तुमने जीवन मुझे दे दिया। अब कुछ लोग कहेंगे राजा बन गया, घाटे का सौदा तो नहीं है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा है, क्योंकि वो राजा तो बन गया, बाहर का राज्य आ गया, लेकिन उसने अंदर का राज्य खो दिया। ये दो राज्य होते हैं हम सबके पास, एक होता है स्वराज, एक शब्द है आप लोगों ने शायद सुना होगा, श्री अरविंद बहुत कुछ स्वराज की बात करते हैं और पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, और वो दो स्तर पे अप्लाई करता है। एक स्वराज जो हम अपनी प्रकृति के ऊपर, स्वराज हम अपने मालिक हैं, होता है ना, कई बार लोग बोलते हैं हम अपने मालिक हैं, लेकिन कैसा मालिक होगा कि कोई कुछ भी कहे वो उधर चला गया, मन के अंदर आया कि अरे चलो भागते हैं, वो बाहर में ये खाना मिलेगा, तो मालिक तो नहीं रहे ना, दास हो गए। और हमको लगता है कि हम मालिक हैं। मालिक तो वो होता है जो ये कहे कि नहीं, मुझे अभी नहीं जाना है, या मुझे यह नहीं करना है। कितना कठिन होता है ना नहीं बोलना, संसार का सब बहुत कठिन काम है नहीं बोलना। एक तो ये जानना कि कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, अगर ये दो चीजें समझ आ जाएं तो जीवन बहुत सुखी और सुंदर होगा। और जानने के बाद उसको बोलना नहीं, ये होता है स्वराज, कि कहाँ मुझे हाँ बोलना है, कहाँ मुझे नहीं बोलना है। इतना भी अगर हम सीख जाएं जीवन में तो बहुत सुंदर बन जाएगा जीवन। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो दो प्रकार के जीवन है, एक है जिसको स्वच्छंद जीवन। स्वच्छंद जीवन क्या होता है? मेरा ये मन कर रहा है, मैं ये मन कर रहा है तो ये करूँगा, मेरा वह मन कर रहा है तो करूँगा। तो क्या होता है, हम बहुत चीज़ों से खिंचते चले जाते हैं, और इतना खिंच जाते हैं कि हमारे समझो अंदर अंदर से कितने टुकड़े, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, हाथ कहीं, उंगली कहीं, पाँव कहीं। तो आप बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन इसमें रोग की क्या बात है? यही रोगों की जननी है। किसी भी रोग के बारे में माता जी बताती हैं कि ये हमारे अंदर कोई ना कोई डिसहार्मोनी, असामंजस्य, असंतुलन पैदा होता है। ये असंतुलन क्यों पैदा होता है? इसलिए होता है क्योंकि हम एक तरफ एक दिशा में जा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी दिशा में जा रहे हैं, और चूंकि हम उसको ठीक नहीं कर पाते, अपने घर को व्यवस्थित नहीं रख पाते, तो हमारी पूरी ऊर्जा जीवन में उपयोग में नहीं आती है। और ये अपने आप में चूंकि ऊर्जा का बहुत अपव्यय होता है, और चूंकि वो जहाँ मर्जी चली जा रही है, तो इस कारण हम जीवन को न सही ढंग से जी पाते हैं, ना वह खुशी जो हम सब जगह ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलती है। क्यों? हमको सब जगह थोड़ी थोड़ी खुशी चाहिए। वहाँ से बाल मिठाई ले लो, यहाँ से कलाकंद ले लो, वहाँ से गुजिया अच्छी लगेगी, तो थोड़ा थोड़ा करके उसी में जीवन चला जाता है। बुराई नहीं है इनको खाने में, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इसमें बुराई है, लेकिन एक मिठाई है, एक मिठास है जो हम सबके अंदर होती है। एक खुशी ऐसी है जो बाहर नहीं मिलती है, कितना भी हम कर लें। कोई भी मित्र हो, कोई भी वस्तु मिल जाए, क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम जैसे ही वो चीज़ बाहर से मिलती है, हम उसको चाहते हैं हमेशा हमारे साथ रहे। कोई चीज़ रहती है ऐसे? नहीं रहती है ना। वो थोड़े समय के बाद, धूप है, उसको आप बहुत अच्छा लग रहा है धूप, बोलो थोड़ी सी मैं अपने कमरे में भी ले आऊँ, धूप अपने हाथ में बंद करके कमरे में भी ले आऊँ, तो क्या होगा? धूप खत्म हो जाएगी। तो वो स्वाभाविक, जब बाहर से कोई चीज़ हमको खुशी देती है, जब बाहर से कोई चीज़ पर हम आश्रित होते हैं, डिपेंड करने लगते हैं, ये नहीं कि बाहर की कोई चीज़ नहीं लेनी है, नहीं स्वीकार, लेकिन उसके पीछे भागना। अंतर बस ये है कि जब हम बाहर से चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, तो धीरे 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 हम इतने उस पर आश्रित हो जाते हैं, एक प्रकार से दास बन जाते हैं। और उसके बाद क्या है कि हम बाहर से ही ढूंढते हैं। तो अगर मान लीजिए एक रोग है जो, जिसका और एक रोग है, इससे बड़े सारे रोग जुड़े हैं, जिसका नाम है, एक फिल्म आई थी जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उस फिल्म से ये रोग संक्रमण के रूप में फैला। उसका नाम था सैटरडे नाइट फीवर, शनिवार की रात का बुखार।
क्या होता है शनिवार की रात का बुखार? छुट्टी है कल, तो हम क्या करें? चलो कहीं चलते हैं, ये शनिवार की रात का बुखार। तो क्या करते हैं लोग? क्योंकि उनको चाहिए कोई ना कोई खुशी बाहर से। पार्टी पार्टी करने का मतलब क्या है? मतलब आप अंदर से खुश नहीं हो, ठीक है? आई एम सॉरी टू से, ब्रांडेड कपड़े पहनने का भी यही अर्थ है कि आप अपने अंदर कुछ कमी महसूस कर रहे हो। अच्छे कपड़े पहनो, सिंपल नाइस, लेकिन ब्रांडेड मतलब आप अपने आप से संतुष्ट नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? वो दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे पास कितने अच्छे कपड़े हैं। हम इन चीजों को अपनी पहचान बना लेते हैं, और जितना हम, ये एक प्रकार का नशा है, और ऐसा नशा है जो हमको धीरे धीरे मारता है और हमको पता भी नहीं चलता। इसका कोई डी एडिक्शन सेंटर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसको हमें समझ भी नहीं आता है कि इस नशे ने हमको अंदर से कैसे खोखला कर दिया, और पूरा जीवन इसी भागदौड़ में चला जाता है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों, कई लोगों को। एक डॉक्टर होने के नाते आते हैं कई लोग मनोचिकित्सक की, और अंत में उनकी समस्या क्या थी? यही थी, बाहर में ढूंढते रहे, ये मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। मैंने इसको नाम भी दिया है, एक नाम है, आपको गूगल सर्च करके नहीं मिलेगा। हाँ, ये ओरिजिनल नाम है, इसका नाम है सुपर्णखा सिंड्रोम। नहीं सुना होगा ना? क्या अंतर है सुपर्णखा में और माता सीता में? बहुत अंतर है वैसे तो। सुपर्णखा प्रतिनिधित्व करती है स्वच्छंदता का, मेरी मर्जी है, बस मैं जो चाहती हूं वही होना चाहिए, कैसे भी, बाई हुक और बाई क्रुक। पहले उसका मन किस पर आता है? राम जी पर आता है। राम जी मना करते हैं, कहते देखो मेरी विवाहिता पत्नी साथ में है, इत्यादि इत्यादि। कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी भी चलेंगे, उनका तो कोई नहीं है यहां पर साथ में। अब देखिए कैसे सुपर्णखा सिंड्रोम, उसका अंत क्या होता है ये रामायण में हम भली भांति परिचित हैं। नाक कटती है, कान कटती है, बाद में रामायण होती है। किस बात पर? तो ये एक जीवन शैली है, हम सबके हाथ में है। जीवन के बारे में किसी ने कहा एक सतत चुनाव है। और ये रोग के कारण क्या है? ये भारतवर्ष में ये नहीं था, अभी संक्रमण हो गया है। इसका कारण है कि हमको ये बताया बचपन से, तो पता नहीं, हम देखते हैं माता पिता अलग अलग जगह पर, अब चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन ये बचपन से कहीं ना कहीं एक विचार आ जाता है कि जीवन का लक्ष्य खुश रहना। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो खुश होते हैं, मट्टी में भी खेलते हैं तो खुश होते हैं, स्वाभाविक रूप से बारिश में खुश होते हैं ना। खुशी तो एक स्वाभाविक चीज़ है, हम सबको दी गई है गिफ्ट में। बहुत सी चीज़ें हमको जन्म के साथ मिलती है, उनमें से एक है खुशी। छोटे बच्चे को कुछ नहीं चाहिए होता है खुश रहने के लिए, माँ का साथ, और माँ का भी साथ कैसा होता है, उसको बस भरोसा होता है और जीवन उसकी देखभाल करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमको लगता है कि ये मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। इसके बारे में एक कहानी भी है कि कोई व्यक्ति एक जाता है, देखता है एक बड़ा अवसाद से घिरा डिप्रेस्ड व्यक्ति बैठा हुआ है और बार बार करहा रहा है, कराहते कराहते एक ही नाम ले रहा है बार बार, उषा उषा उषा। तो कहते क्या हो गया उषा के कारण? तो कहते नहीं, उसने मेरा हृदय तोड़ दिया। तो कहते हैं अच्छा हाँ मालूम है ऐसा होता है, दुख तुम्हारा समझ आता है। कुछ देर बाद देखता है दूसरा व्यक्ति भी चिल्ला रहा है उषा उषा। कहता है उषा से तुम्हारे साथ भी कुछ किया? नहीं नहीं नहीं, उषा से मेरा विवाह हो गया तो मैं करा रहा हूं। वहां तक तो समझ आता है। एक तीसरा व्यक्ति भी चिल्ला रहा है उषा उषा। उससे पूछते हैं तुम्हें क्या हो गया? कहते मालूम नहीं, ये दोनों चिल्ला रहे हैं उषा उषा, तो मुझे लगता है उषा कुछ है ऐसा जो प्राप्त करने योग्य है। ऐसे ही हम लोग जीवन जीते हैं ना, इधर से सुन लिया उधर सुन लिया, ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, धन मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, प्रमोशन मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जो हमारे अंदर एक स्वाभाविक खुशी है जो नेचुरल चीजों से मिलती है, जैसे रनिंग,
यहां तक कि इवन धूप में चलना, यू कैन गेट जॉय आउट ऑफ इट। चैलेंज, सबसे बड़ी जो खुशी का एक सिंपल चीज जो मिलती है वो है जब आप प्रगति करते हो। कोई कभी अनुभव किया है, आई एम श्योर कई लोगों ने किया होगा, कि आपको बचपन में एक बच्चे को कोई काम दिया जाता है और वो उसको थोड़ा कठिन लग रहा है, तो दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक तो बच्चा कहता है अरे मेरे टीचर ने क्या दे दिया मुझे, वो शॉर्टकट ढूंढता है। दूसरा बच्चा प्रयास करता है, जब वो प्रयास करके उसको करता है तो मालूम है क्या फीलिंग होती है? आहा, उसको कहते हैं आहा फीलिंग। और आहा फीलिंग में जो खुशी मिलती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई एकदम नई चीज आपने की, जैसे आप पहली बार एक लाइन खींचना सीखते हो तो उसको कहते हैं क्रिएटिव सर्ज। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि कैसे बनी, एक भगवान के आनंद ने एक क्रिएटिविटी, एक सर्जना का रूप लिया और सृजन किया अपने आप को, तो सृष्टि बनी। तो क्रिएटिविटी का कैसे आती है? जब कोई आपके अंदर कोई चैलेंज है और आप उसको सीखे सिखाए आसान तरीके को नहीं ढूंढते हो, आप उसको नए तरीके से उस चीज को देखना चाहते हो। कई बार जब हम कोई चीज जो हमको बहुत बड़ी समस्या लग रही थी, तो अगर हम नए तरीके से देखते हैं तो लगता है ये तो समस्या थी ही नहीं, ये तो मेरे दिमाग की उपज थी। एक बार एक राजा एक जा रहे हैं, अब उनके साथ चलते हैं ना सारे, एक कोर्ट के जितने लोग होते हैं जो उनके राजा के दरबारी, उनका क्या काम होता है? हाँ हुजूर, हाँ जी हाँ, आप जो कह रहे हो सही है। तो जाता है, देखता है धूप के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ कुछ कर रहा है, तो राजा कहता है ये कौन है, मूर्ख धूप में बैठा हुआ है। तो उनका दरबारी कहता है, मंत्री राजा इसके पीछे क्यों, तो पागल है। कहते हैं लेकिन ये कैसा पागल है, मैं समझना चाहता हूँ। तो राजा जाता है पास में, तो कहता है तुम, तो कोर्ट का जो उसका दरबारी था वो कहता है उस व्यक्ति को, कितने पागल हो ना तुम, यहां बैठ के धूप में दलिया खा रहे हो। राजा को अगर खुश करना सीख लिया होता तो यह सब नहीं करना पड़ता तुमको। तो वो ऊपर सिर उठा के कहता है मुझे तो मुझसे बड़े पागल तुम दिखते हो। डाइनिंग रूम का दलिया खाना सीख लिया होता तो किसी राजा को खुश करने की जरूरत नहीं होती। अब देखिए ये दृष्टिकोण है, ये सोच है कि यह चीज मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा। ये नहीं कि आप कोई चीज अच्छी मिल रही है, भोजन कुछ भी, एक अगेन एंड अगेन स्वाभाविक रूप से कोई चीज आपके पास आई, आपने उसका रस लिया, जॉय लिया, और दूसरा उसके पीछे भागना। ये जो भागने की प्रवृत्ति है कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, ये जो चीज है वो हमको बहुत एक चक्रव्यूह है, एक जाल है जिसके अंदर हमको लपेटती चली जाती है। और फिर हम भागते भागते एक समय आता है जब थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो क्या कहते हैं, उफ, इससे अच्छा तो चले जाएं। किसी न किसी को ढूंढते रहते हैं। देखा है माता पिता कई बार, बच्चे की शादी हो जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, है ना, ऐसे कई बार बोलते हैं। और उनको अगर मेरे पास आते काउंसिलिंग के लिए हैं तो मैं बच्चे को अलग भेज करके उन दोनों से पूछता हूँ आप बहुत खुश हैं? तो कहते हैं नहीं ये तो करना होता है। तो मैं कहता हूँ जो आप कुएं में गिरे उनको क्यों डालना चाह रहे हो? मैं ये नहीं कहता हूँ कि शादी करो या मत करो। तो अब देखिए ये कंडीशनिंग हैबिट, इससे हमको खुशी मिल जाएगी। फिर जब बच्चा शादी कर लेता है तो कहते हैं मुझे पोते या पोती का मुंह देखना है। पता नहीं आजकल ये रिवाज है कि नहीं, कुछ हद तक है। अब इस तरह से हम सब एक दूसरे को माध्यम बना के कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, इससे मुझे खुशी मिलेगी, जीवन का जो एक स्वाभाविक जॉय है उसको खो देते हैं। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे, और मेरे लिए भी तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, ताराती को देखता हूँ ये माता जी की कृपा रहे, उम्र टच नहीं करे आपको, करेगी भी नहीं, एजलेस। लेकिन ये जॉय, ये एनर्जी कहाँ से आती है? हमारे जीवन में ऐसे लिविंग एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, ढूंढेंगे। और भी लोग हैं आश्रम के अंदर हैं, जानता हूँ मैं, उधर बिजलानी जी हैं,
गंगा जी देखते हैं कैसे ये जीवन को, इनके अंदर जॉय कहाँ से आता है, ये कौन है, इन्होंने, इनके पास क्या है जो इनको खुशी दे रहा है अंदर से। कभी पूछिए, कई बार लोग पूछते हैं कि आश्रम में आके तुमको क्या मिलता है, क्या मिरेकिल होता है। कहते बहुत बड़ा मिरेकिल होता है। क्या ऐसा हुआ कि आप घर चाहते थे, घर मिल गया, ये चाहते थे, वो मिल गया? तो नहीं नहीं, ये सब छोटे मोटे मिरेकिल है। तो बड़ा मिरेकिल क्या होता है? हम जिस लिए चाहते थे कि घर मिल जाए और वो मिल जाए, वो मिल गया। हमको लगता था ये सब होगा तो हम खुश होंगे, लेकिन वहां तो आप साइन इन करते हो रजिस्टर, आपको खुशी पकड़ा दी जाती है। कितनी सुंदर बात है, एक जॉय जो जीवन का। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रगति की चाह। ये माता जी जी कहती हैं कि समस्या सारी यही है कि हमको बचपन से ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या, खुशी पाना। खुशी कोई पाने की चीज थोड़ी है, खुशी तो एक स्वाभाविक अवस्था है। खोई किसने? हमने खो दी, ये सोच के कि वहां से हमको खुशी मिलेगी। बच्चे के अंदर ये स्वाभाविक होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर, हाँ उसको प्रगति, जैसे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि हमको बड़े होंगे तो हम कलेक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे तो हमको पैसे आएंगे, नाम होगा, ये सब होगा तो हमको खुशी आएगी। इतना लंबा रूट। उसकी बजाय ये हो कि हम ज्ञान के लिए पढ़ेंगे, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, प्रोग्रेस होगी, प्रगति होगी, कुछ सीखेंगे नया, कुछ लोगों की हेल्प होगी, तो इससे हमको जॉय मिलेगा। ये देखिए, ये सेम कार्य हो रहा है लेकिन लक्ष्य दोनों अलग हैं। तो मुख्य चीज यही है कि प्रगति को अपने जीवन का आधार बनाना। और तब सच में अगर प्रगति को आधार बना लें तो कभी ना बोर्डम होगी, ना कभी दुख होगा, अवसाद दूर दूर तक नहीं आएगा। क्यों? मान लो अगर अंदर में बोर्डम की अवस्था आ रही है तो एक यही हमारी क्रिएटिविटी, अच्छा ये बोर्डम को इस बार मैं इसी को हराता हूं, देखता हूं कितनी देर ये बोर्डम रहती है, मैं चुप बैठ के, शांत बैठ के देखूंगा बोर्डम क्या चीज होती है। आप उसको क्लिनिकल स्टडी कर रहे हैं, मन बहुत छटपटा रहा है, इधर भागूं उधर भागूं, तो ये भी एक चैलेंज है ना कि नहीं, मैं नहीं भागूंगा, देखता हूं क्या होगा, कितनी देर तक ये मेरे अंदर छटपट करेगा। भोजन, देर हो रही है, भूख लग रही है, अच्छा देखता हूं। अब देखिए कॉन्क्वेस्ट की जो टेंडेंसी आ गई, अभी नहीं मिल रहा है। ये नहीं कि आपको जबरदस्ती व्रत उपवास रखना है, ये जरूरी नहीं है, परंतु बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं होती हैं, ट्रैफिक जैम हो गया तो आप परेशान हो रहा है व्यक्ति, कोई भी अड़चन आई, तो हर चीज को हम देखें जीवन एक चैलेंज के रूप में तो बड़ा आनंद आने लगता है। और तब आप नई नई चीजें डिस्कवर कर सकते हो। पूरा का पूरा संसार भरा पड़ा है। हमेशा मेरा तो एक नुस्खा होता था, पेपर पेन लेके चलो। अब अच्छा है सेल फोन आ गया है, तो समय है, कहीं ब्लॉक हो गया कुछ, राइट समथिंग, तो आपकी क्रिएटिविटी के द्वार खुलेंगे। एक बार ऐसे ही आ रहा था रास्ते में, बस कहीं लंबा ट्रैफिक जाम था, दिल्ली से 2 घंटे पहले, भूल गया मैं, बाकी सब भूल गया, लेकिन इतना याद है कि 2-3 घंटे का ट्रैफिक जाम था। तो बाहर में खेत था, वहाँ बैठ करके नोटबुक लेके, पेन लेके, कितने भजन लिखने का आनंद आया। तो ये कोई भी सिचुएशन में प्रोग्रेस, और जितना हम चैलेंजेस को लेते हैं जीवन में कठिनाइयाँ, ये चीज़ें नहीं होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। एकदम असंभव सी चीज लगता है कि ये सिचुएशन से तो कोई भी तरह से मैं बाहर नहीं आ सकता, अब इसको ऐसे लेना चाहिए, ओके दिस इज द चैलेंज। और जितना बड़ा प्रगति का अवसर उतना बड़ा चैलेंज। अंत में एक छोटी सी कहानी, उसके बाद वील स्टॉप। तो कहानी ये है कि एक जहाँ रोगी बहुत टर्मिनल स्टेज में होते ना, अंत समय, तो वहाँ पे एक ही रूम था जिसमें 2 लोग शेयर कर रहे थे एक बेड, मतलब 2 बेड, एक ही कमरा शेयर कर रहे थे। तो एक का जो कमरा था, बेड था, वो खिड़की के पास था और दूसरे का दूसरी तरफ था। तो जो खिड़की के पास था
वो तो सब देख रहा था बाहर का दृश्य, ये जो था ये तो कोस रहा था अपने आप को कि मेरा वो बेड मिल जाता कितना अच्छा होता। ये होता है ना कई बार, वो मिल जाता तो कितना अच्छा होता, वो मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो इसको समझ आ गई, जो खिड़की के पास था उसको थोड़ी दया आई, कहा कोई बात नहीं, तुम चल फिर नहीं सकते हो, तुमको बेड मिला है, मैं तुमको बताऊंगा बाहर क्या दृश्य है। तो बड़े सुंदर सुंदर दृश्य बताता था। इसको पहले तो लगता था अरे मैं भी देखूं, पर इसको इतना सुंदर चित्रण करता था कि बाहर में वो पेड़, अच्छा ये ऋतु बदल गई, अब ऐसे फूल आ रहे हैं, अरे ये हो गया, अब इसमें ये वाली चिड़िया आई है, उसने घोंसला बनाए। उसको बहुत अच्छा, आकाश के रंगों से लेकर के धरती की सुगंध तक उसने पूरा वर्णन करता रहा। फिर एक दिन ये जो व्यक्ति था जो ये वर्णन करता था, जिसका पलंग खिड़की के बगल था, उसकी मृत्यु हो गई। तो अब ये तो प्रतीक्षा कर रहा था, कहा प्लीज मेरी बीमारी का एक ही इलाज है, मुझे ये वाला बेड दे दीजिए, इसके लिए जो भी एक्स्ट्रा लगना है मैं दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बेड अब उसको मिल गया, बड़ा खुश हुआ। उसने कहा हाँ मुझे देखने को मिलेगा। जैसे ही उसने देखा खिड़की के उस तरफ कुछ नहीं था, एक दीवार थी, एक दीवार थी जिसको इस व्यक्ति ने अपनी कल्पना से भर दिया था, सुंदर रंगों से, सुंदर भावों से। यह है बोर्डम का इलाज। जब कुछ करने को नहीं हो तो एक बहुत अच्छी हमारे अंदर एक चिड़िया है जिसका नाम है कल्पना। उससे क्या नहीं कर सकते, अच्छी चीज, सुंदर चीजों की कल्पना जो नहीं है, कोई बात नहीं है। माँ कहती इमेजिनेशन को अगर हम सही ढंग से उपयोग करें तो वो रास्ता खोल सकता है। अगर अपने लिए नहीं, संसार के लिए क्या कल्पना करें, संसार में सब निरोग हो जाएं। कल्पना की तो कोई सीमा नहीं है ना, कोई नहीं कह सकता आपको कि भाई ये कल्पना नहीं कर सकते हो। तो आप बोलिए भाई मेरी कल्पना है, तुम्हारी नहीं है, तुम मत करो, हम तो करेंगे। कल्पना एक इतना सुंदर विधा है, ये कृपा है भगवान की, लेकिन इसका हम क्या करते हैं, बहुत दुरुपयोग करते हैं। क्या कल्पना करते हैं, उफ अभी आ रहा था, अरे मत जाओ, हवाई जहाज से जा रहे हो, कैंसिल ना हो जाए फ्लाइट। तो मैंने कहा बोल देना, एक मिसाइल बगल से गुजर के गई। मैसेज आया, तो मैंने कहा देखो अभी मैं कैंप के लिए नहीं जा रहा हूं मधुबन, अभी तो मुझे लग रहा है मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं। क्यों, हम सब लड़ रहे हैं ना ये युद्ध। कैसे लड़ रहे हैं, अपने हृदय में जब हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु आपका सत्य प्रकट हो, ये नहीं कि ये जीते या वो जीते, आपका सत्य जीते, ट्रायम्फ ऑफ ट्रूथ, जो सत्य है उसकी विजय हो, आपका जो संकल्प है उसकी विजय हो। तो हम भी युद्ध लड़ रहे हैं, कहीं पर भी हम रहे। तो जब व्यक्ति इस तरह से जीने लगता है तो ऑलवेज ही इज लुकिंग फॉरवर्ड। ये उसका यंग रहने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ इलाज है। इसके लिए कुछ पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। हालांकि इस पर एक कोर्स दिया जा सकता है $100 की फीस लगा के, पर बहुत सिंपल है। कल्पना, इसको विकसित कीजिए। क्रिएटिविटी, प्रगति की चाह, नई चीजें सीखना, कुछ नहीं, कोई किताब उठा ली, रास्ते में पढ़ने, जीवन बदल सकता है। ओके, ये लास्ट स्टोरी, क्योंकि ये माँ से कनेक्टेड है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, ये रियल स्टोरी है। तो उनकी वाइफ बहुत पत्नी माँ को मानती थी काफ़ी, और वो अपने पति से केवल ये कहती थी, उनके पति जो टिपिकल लाइफ होती है, रिच बिजनेसमैन, जीवन सुख भोग के लिए है, तो पर लेकिन उनको रोकते नहीं थे। ये उनको ये कहती थी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे पौंडीचेरी जाने दो। तो वो बोलते थे नहीं, इतने दिन पौंडीचेरी क्यों जाओगी। तो फिर वो कहते थे अच्छा मुझे अपने पिता के घर जाने दो। पिता का घर बेंगलोर में था, तो कहती थी 1 महीने पिता के घर, लेकिन 2 दिन रह के वो पौंडीचेरी चली जाती थी। पिताजी डिवोटी थे, वो उनको खुशी होती थी। तो ऐसे करके वो एक दिन इनको जाना था ट्रैवल करने, और इन्होंने कहा अरे कोई किताब है दे दो, 4 घंटे का पुणे से बेंगलोर, पुणे से मुंबई जाना है मुझे, तो कोई किताब। तो उन्होंने रैंडमली एक किताब उठा के रख ली सूटकेस के अंदर। ये वो स्वयं बता रहे थे,
कहते हैं ट्रेन चली, उन्होंने निकाली पुस्तक, क्या है ये किताब, पुस्तक कौन सी थी, श्री अरविंद की माता। ऐसा जीवन बदला, ऐसा जीवन बदला कि आज उनको देखने से लगता है ये है। कौन जाने कहां पर भगवान किस पुस्तक के रूप में, किस व्यक्ति के रूप में, किस कल्पना के चित्रण में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन जाने किसके शब्द हमारे अंदर कोई द्वार खोल देंगे। हाँ, प्रगति की चाह रहे तब। अगर प्रगति की चाह नहीं है तो भगवान भी स्वयं आके कहेंगे देखो मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूं, तो हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं हमको तो वो बाल मिठाई चाहिए जो हमने वहां देखी थी। सॉरी फॉर फ्रीक्वेंट रेफरेंस टू बाल मिठाई, बिकॉज कई लोगों ने मुझे कह दिया बाल मिठाई बाल मिठाई। मैंने कहा मुझे तो याद नहीं है बाल मिठाई क्या होती है, नैनीताल इतनी बार जाके याद नहीं है। तो ये हमारे भगवान भी आके कुछ, हमको तो वही वाली चीज चाहिए, जबकि जो चीज हमें मिल रही है उससे कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि हमने दिमाग के अंदर एक चीज बैठा ली, यह मिलेगा तभी मैं संतुष्ट रहूंगा। वही उषा उषा की तरह हम परेशान होते रहते हैं। तो जीवन में सुख की खोज, कटोरा लेके भीख मांगना सबसे, थोड़ी सी खुशी यहाँ से दे दो, कितनी अजीब सी बात है ना, अच्छी बात थोड़ी है। थोड़ी सी खुशी आपसे भी चाहिए, थोड़ी सी खुशी वहां से चाहिए। बी ए गिवर। तो कब, जब हम अपने ही अंदर में बहुत खुशी है, उसको अगर खोलें दरवाजा, और खुशी का द्वार खोलने का सबसे सुंदर माध्यम है प्रगति की चाह। कई बार लोग कहते हैं, पूछते हैं कि इंग्लिश नहीं आती, श्री अरविंद की बुक्स हम कैसे पढ़ें, इंग्लिश नहीं आती। तो मेरा एक टूक उत्तर होता है, दो टूक एक टूक उत्तर होता है, तो इंग्लिश सीख लो, क्या प्रॉब्लम है। तो गुरुमुखी इसी प्रकार तो बनी, गुरुमुखी भाषा गुरु की भाषा है, सीखो। अगर नहीं आती तो सीखो, अगर समझ नहीं आती तो पढ़ो, आज नहीं तो कल समझ जाओगे। हर एक चीज एक चैलेंज के रूप में हम लोग गिव अप कर देते हैं, तो कितना आनंद रहे जीवन में, पूरी जिंदगी अद्भुत आनंद से भर जाएगी। जय मां।